प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमहसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो ऐसी एक आज्ञा के विषय में है जिसको बहुत बार तोड़ दिया जाता है और बहुत से लोग मानते भी नहीं हैं उस आज्ञा को, लेकिन आज्ञा है और आज्ञा का उल्लंघन करना पाप हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा का जिक्र आज मैं करने जा रहा हूं। अगर आप इस आज्ञा को तोड़ रहे हैं तो आज ही परमेश्वर से वायदा कीजिए कि प्रभु आज के बाद मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा, मैं इस आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि आज्ञा का पालन करना ही धर्म या विश्वास गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस राजा की आयु परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दी थी। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी, फिर उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुबह के लिए। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, कलेश, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव प्रभु जी हर एक घर से दूर कर। प्रभु जी जिन घरों में संतान नहीं है वहां पर संतान की आशीष दे। प्रभु जी बेरोजगारी दूर कर, कर्जे दूर कर, नशे दूर कर प्रभु जी, और बुरी बीमारियों से अपने बच्चों को निजात दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, क्यों नहीं मानते लोग इस आज्ञा को, क्यों तोड़ देते हैं, क्यों नहीं इस आज्ञा का पालन करते हैं। तो आइए इस संदेश को हम शुरू करेंगे। ये जो आज्ञा है इसे हम कैसे तोड़ देते हैं। सबसे पहले एक वचन हम देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक में से, और उसका 7 अध्याय 5 पद में देखें क्या लिखा है। लिखा है कि मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। मूर्खों के गीत लोग कानों में लगाकर फिल्मी गीत सुनते हैं, एल्बम्स के गाने सुनते हैं। यह है मूर्खों के गीत, क्योंकि उसमें जो पिक्चराइज किया जाता है, जो उसमें एक्टर्स काम करते हैं, वो उस काम का पैसा लेते हैं और डांस करते हैं, एक्शन करते हैं, जो कुछ भी करके वो गीत जो स्क्रीन पर दिखाते हैं उसको देखकर लोग आनंदित होते हैं, सुनकर आनंदित होते हैं और गाते भी हैं उनके साथ। तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। तो ये उत्तम बात है हमारे लिए, लेकिन हम इस बात पर ध्यान दें कि एक आज्ञा ऐसी है, ये आज्ञा तो है ही कि हमें मूर्खों के गीत नहीं सुनने, हमें फिल्मी गीत या एल्बम्स के गीत नहीं सुनने, ऐसे गीत नहीं सुनने जिससे हमारा आत्मिक ग्रोथ ना हो, आत्मिक उन्नति ना हो। क्योंकि ये फिल्मी गीतों का सुनना या उनके साथ साथ गाना हमारी आत्मिक उन्नति में बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। यानी कि हम आत्मिक है ही नहीं, हम पूरे संसारिक हैं। अब देखते हैं उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने हमको दी है, और वो आज्ञा क्या है, और वो है यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 पद है। देखिए क्या लिखा है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। भजन करने वालों को ढूंढता है, ना कि भजन सुनने वालों को। जब हम परमेश्वर की आराधना अपने मुंह से करते हैं तब परमेश्वर उस बात से प्रसन्न होता है। देखिए आज्ञा क्या है, वो लिखा है भजन संहिता 105 अध्याय उसके 2 पद में। यहां पर लिखा है कि उसके लिए गीत गाओ। यह आज्ञा है। इसके लिए यहाँ पर किसी देवी देवता के लिए, मूर्ति के लिए, मनुष्य के लिए, किसी जानवर, पक्षी, जीव जंतु के लिए नहीं लिखा है। सीधा सा अर्थ है परमेश्वर के लिए लिखा है। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। ये एक आज्ञा है जिसे बहुत बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और बहुत से लोग इस आज्ञा को जानते ही नहीं कि परमेश्वर के गीतों को गाना परमेश्वर की एक आज्ञा है। अगर हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं।
हम पाप कर रहे हैं। हमें अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की महिमा का कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हर समय हर पल परमेश्वर की आराधना करते रहना चाहिए। भजन संहिता 34 अध्याय उसके पहले पद में दाऊद कहता है कि आइए देखते हैं भजन संहिता 34 अध्याय और उसके पहले पद में देखिए दाऊद ने क्या लिखा है। वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर हम निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहें, उसके गीत गाते रहें, उसके भजन गाते रहें, क्योंकि ये आज्ञा है। और ये एक बार नहीं लिखी, बहुत बार वचन में इस आज्ञा का जिक्र है और नए नियम में भी है। नए नियम में जब हम देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय और उसके 19 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। संत पौलुस ने लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये आज्ञा है, परमेश्वर के भजनों का गाना, ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। और इसी तरह से कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 16 पद में भी संत पौलुस ने इस बात को दोहराया है। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 16 पद यहाँ लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। फिल्मी गीत मत गाया करो, कोई भजन कीर्तन संसारिक मत गाया करो। आत्मिक गीत गाने की आज्ञा हमको दी गई है और इसी आज्ञा को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये आज्ञा हमें माननी है। हमें आज के बाद परमेश्वर की ही आराधना स्तुति करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर के मन में एक ही इच्छा थी कि ये मेरी आराधना करे, क्योंकि एक आराधक था जिसे परमेश्वर ने हटा दिया था, वो लूसीफर था। तब परमेश्वर को अपनी आराधना करने के लिए किसी की जरूरत थी, तब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया। किस लिए? आराधना करने के लिए। यशायाह 43 अध्याय और उसका 21 पद देखिए, वहां पर क्या लिखा है। लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा गुण अनुवाद करे, मेरे गीत गाए, मेरी तारीफ करे, मेरी प्रशंसा करे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी आराधना से ही प्रसन्न होता है। तो ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है जिसका पालन हमको करना है। अगर आज तक आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया है तो आज परमेश्वर से क्षमा मांगकर वायदा कीजिए कि प्रभु, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे कि इस आज्ञा का उल्लंघन हो। हम देखते हैं कि इस आज्ञा को मानने के लिए हमें किसी भी समय सीमा की ज़रूरत नहीं है कि हम सुबह करें शाम करें, कभी भी हम परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन कर सकते हैं। चाहे हम बस में बैठे हों, मेट्रो में हों, प्लेन में हों, ट्रेन में हों, पैदल चल रहे हों, रिक्शे में बैठे हों, पार्क में हों, ऑफिस में हों, किचन में हों, रूम में हों, हॉल में हों, चर्च में हों, जहाँ कहीं भी हों, हम अपने अपने मन में परमेश्वर के भजन गीत गाते रहें। अय्यूब की पुस्तक में इस विषय में क्या लिखा है देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक 35 अध्याय और उसका 10 पद, तो भी कोई ये नहीं कहता कि मेरा सृजने वाला ईश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है। रात में भी, सुबह शाम दिन रात, जब मर्जी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मन की बातें सिर्फ परमेश्वर जानता है या हम जानते हैं। तो मन में हम परमेश्वर के भजन गाते रहें और एक प्रार्थना हम हमेशा करते रहें परमेश्वर से। आज भी इस प्रार्थना को करेंगे। भजन संहिता 104 अध्याय और उसका 33 पद, यहाँ लिखा है कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए अपने हाथों को उठाकर हम इस प्रार्थना को दोहराते हैं। लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। प्रभु, मुझे शक्ति व सामर्थ्य दे ताकि इस वायदे को मैं पूरा कर सकूं और अपने जीवन की अंतिम सांस तक मैं तेरे भजन, मैं तेरे गीत गाता रहूं, तेरे गीत गाती रहूं। मुझे शक्ति व सामर्थ्य दे प्रभु जी, मुझे हिम्मत दे, मेरे अंदर वो दृढ़ संकल्प पैदा कर ताकि मैं इस वायदे को पूरा कर सकूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देती हूं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना करके इस वायदे को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर का भजन गाना, उसकी आराधना करना, ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है। वचन हमें बताता है कि हम उसका गीत गाएं। कोई फिल्मी गीत नहीं, ना ये लिखा है कि सुने, नहीं, गाना
हम जब गाते हैं तभी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। सुनने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, गाने से परमेश्वर की महिमा होती है। तो आज के बाद कोई भी फिल्मी गीत, कोई भी ऐसा गीत ना गाए, बल्कि अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइए कि आपने क्या सीखा है। मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास सही लग रहा है। तो मेरी सहायता कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि और भी इसी तरह की बातें मैं आपके सम्मुख रखता रहूँ। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा राजा है जिसकी उम्र परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस आज्ञा का पालन कीजिए कि परमेश्वर का गीत गाओ। बस दुआ कीजिए परमेश्वर से कि प्रभु आज के बाद मुझे शक्ति दे कि मैं तेरे गीत गाता रहूं, तेरी गीत गाती रहूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।